भले ही जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रदेश की अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शेटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गयी। जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गवा दिए थे। अवनी व्हील चेयर पर हैं। पैरालंपिक इतिहास में भारत के लिए महिलाओं ने तीसरा मेडल जीता है। इससे पहले शॉटपुट में दीपा मलिक और इसी पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में मेडल जीता है। लेकिन 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार गोल्ड से चूक गए और उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा। देवेंद्र के साथ ही सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 मेडल जीत लिए हैं। कहावत है, डायन भी दामाद के मंगल की कामना करती है, लेकिन झुंझुनू में सदियों पुरानी इस कहावत ने दम तोड़ दिया। किठाना गांव में एक दामाद को ससुराल में ही बंधक बना लिया गया। इससे पहले दामाद के साथ जमकर मारपीट की गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक को छुड़वा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक खेतड़ी के गांवली का रहने वाला लक्ष्मी चंद अपने ससुराल किठाना गांव आया था। वह अपने बच्चों से मिलने आया था, जहां उसके साले और दूसरे लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद उन सब ने उसे पेड़ से बांध दिया। इसके बाद ससुराल के लोग मारपीट करते रहे। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर सुल्ताना पुलिस चौकी के प्रभारी राजेश जांगीड़ मौके पर पहुंचे और बंधक बने दामाद को छुड़वाया। युवक ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी है। 2 शख्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे शराब के नशे में, जिनको शांति भंग में ला करके चौकी पर बंद किया। कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी में जाना कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी देश बंधु पांडे को महंगा पड़ गया। उन्हें रेलवे प्रशासन ने चार्जशीट थमा दी है। साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक केबीसी में भाग लेने पहुंचे देश बंधु पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में थे। इसके लिए पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई चले गए। पांडे ने केबीसी में 3,20,000 रुपए जीते। चार्जशीट मिलने के बाद इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई से केबीसी में इनाम जीतने की खुशी काफूर हो गई। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। 2 गुटों में तड़ातड़ चलती लाठियां और मौके पर मची चीख पुकार। तस्वीरें यूपी के रायबरेली की हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला यहां के सलोन थाना इलाके का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। इन्हें पहले सीएचसी सलोन लाया गया और वहां से फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि औनानिस गांव के रहने वाले फूलचंद और अभय प्रताप के बीच पुरानी रंजिश को लेकर पहले कहासुनी हुई और बाद में दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच की खूनी भिड़ंत का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इलाके में वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और गांव में पहुंच गई। पुलिस तहरीर मिलते ही मामले में कार्रवाई की बात कह रही है।
जात रहे हैं, रास्ता में गाली दे लागे, वो बोले नहीं कुछ, चला गए। फिर फोन कई के रास्ता में बुला ले हैं स्कूल लाए, और ठीक खूब लड़ाई उड़ाई हो लागे। हम आवे नहीं भाई, हम सब सुनने तो गए, और फिर आए के घर पे। किसने बुलाया? वो मुकेश विजय यारे आधार इतने जने रहे हैं। चारपाई पर बांधी गई महिला, लेकिन तस्वीरें तालिबान शासित इलाके की नहीं बल्कि यूपी के बुलंदशहर की हैं। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव असरौली में मानसिक रूप से कमजोर महिला पर कुछ लोगों ने जमकर कहर बरपाया। महिला जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, मगर दबंगों ने महिला को पकड़ लिया। उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए चारपाई पर पटक कर उसके हाथ पांव बांध दिए। फिर चारपाई उठाकर दबंग ईंट के खेतों में ले गए और वहां महिला को फेंक दिया। किसी ने महिला पर बरपे कहर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पारिवारिक मामला बताते हुए पुलिस ने महिला के पति समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के खिलाफ 342, 323 का अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महिला के मानसिक इलाज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी माध्यम से इसको मानसिक अस्पताल में इसका इलाज कराया जाए ताकि ये स्वस्थ हो सके। युवक के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने की यह तस्वीर नीमच की है। विचलित कर देने वाली ये तस्वीर ऐसी हैं जो मानवता को शर्मसार कर रही हैं। मामूली से सड़क हादसे के विवाद ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दबंगों ने पीड़ित युवक के साथ पहले तो जमकर पिटाई की। इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा तो युवक को गाड़ी के पीछे बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा और लोग तमाशबीन बने रहे। अंजाम ये हुआ कि युवक की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंगेर में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मां और बेटी किस तरह से युवक की पिटाई कर रही है और उसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। वहां मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मां बेटी इतने गुस्से में है कि किसी की भी एक सुनने को तैयार नहीं। वीडियो धरहरा प्रखंड का है। बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले महिला और उसकी बेटी धरहरा बाजार से लौट रही थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने छेड़खानी की, जिसका युवती ने विरोध किया, जिसके बाद वहां काफी हंगामा भी हुआ। युवती ने थाने में शिकायत की। बाद में कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की, जिसके तहत दोनों पक्षों को धरहरा में एक जगह पर बुलाया गया। लेकिन आरोपी युवक को देखते ही मां बेटी का गुस्सा भड़क गया। फिर क्या, दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में ही कई लोग आए, लेकिन महिला और उसकी बेटी के सामने किसी की एक न चली। दोनों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस को एफिडेविट सौंपता ये शख्स यूपी के सहारनपुर का कुख्यात अपराधी है। इसकी गिनती जिले के टॉप 10 अपराधियों में होती है, लेकिन शराब माफिया और हिस्ट्री शीटर मोनू उर्फ जहाज ने अपराध करने से तौबा कर ली है। पत्नी संग देहात कोतवाली पहुंचकर मोनू ने कहा कि मुझे माफ कर दो, अब भविष्य में अपराध नहीं करूंगा, व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। सर अगर कोई मेरी शिकायत कर दो, रात दिन कभी भी घर खुला है, आप कभी भी सर आ सकते हो, आप तलाशी ले सकते हो। नहीं सर आप भी आ सकते हो। और प्रधान जी भी ये मैन है, अगर मैं किसी लिफ्ट पाया जाता हूँ तो सर ये प्रधान जी है, इनकी चप्पल मेरा थी। हमारी अभी भी रहेगी सर, जब तक जीऊंगा सर, जब तक मैं जीऊंगा। झूठी शिकायत पर कभी न कार्रवाई हुई है ना होगी। मिली जानकारी के मुताबिक सलेमपुर भूगड़ी निवासी मोनू उर्फ जहाज पर विभिन्न धाराओं में 19 मामले दर्ज हैं। वो जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया है और देहात कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका, केमिस्ट शॉप पर खड़े ग्राहक,
तभी काली शर्ट में एक शख्स आता है, चहलकदमी करते हुए माहौल को भांपता है, मौके और हालात का जायजा लेने के लिए एक कोने में खड़ा हो जाता है और सही वक्त का इंतजार करता है। इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि उस पर किसी की नजर तो नहीं और वारदात के बाद वो लोगों की पकड़ में तो नहीं आ जाएगा। जब वो खरीदारी में उलझे ग्राहक और दुकान पर खड़े कर्मचारियों को अपने अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ देख लेता है, स्थितियों को तौल चुका होता है, तब खासे आराम से 2 कदम आगे बढ़ता है और एक बाइक स्टार्ट कर चलता बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान के बाहर खड़ी बाइक उसी की है, जबकि ये बाइक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी की थी। लाइव चोरी की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं। पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही इसी इलाके से डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर से भी बाइक चोरी हो गई थी। लगातार बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं से पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी की सुरक्षा के नाम पर जब कानून की अनदेखी की जाने लगे तो कहने सुनने की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ बाढ़ सुरक्षा के नाम पर नदी में अवैध खनन का काम तेजी से चल रहा है। प्रतिबंध के बावजूद तट पर स्टोन क्रशर गरज रहे हैं, तो वहीं बाढ़ सुरक्षा कार्यों में लगी कंपनियां भी मानकों को ताक पर रखकर कीमती खनिज की चोरी में जुटी हुई हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं। उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ सुरक्षा की आड़ में नदियों में खनन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर रिजर्व फॉरेस्ट में दर्जनों मशीनें दिन रात खुदाई में जुटी हैं, जबकि जिम्मेदार मामले में बोलने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं वन विभाग और खनन माफियाओं का गठजोड़ का नतीजा है कि खुलेआम रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर ये खनन चल रहा है। यहाँ पर एनजीटी के मानकों के तहत उप खनिज को रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में भरकर खुलेआम खुले तरीके से जो उप खनिज है वो स्टॉकों में ले जाया जा रहा है। लेबर पेन से कराह रही महिला का सड़क किनारे प्रसव कराने की ये तस्वीर उज्जैन की है। घटिया तहसील मुख्यालय के पास वेटिंग हॉल में बैठी महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। लेबर पेन से कराह रही महिला की जानकारी घटिया थाना प्रभारी को मिली। उन्होंने तत्काल थाने में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों को भेजा, जहां 3 महिला पुलिस कर्मियों ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इन महिला पुलिस कर्मियों के पास इतना समय नहीं था कि प्रसूता को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। आनन फानन में तीनों महिला पुलिस कर्मियों ने फैसला लेते हुए सड़क किनारे ही प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बिहार के बगहा के रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत स्थित पथरी गांव के 28 लोग नदी के पारी यानी दूसरी छोर पर फंस गए। ये दूसरा भाग जंगल से लगा हुआ है। मसान नदी की तेज धार के बीच लोगों को पार कर घर आना मुश्किल था। हालांकि सूचना के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। दरअसल पथरी गांव के लगभग 28 लोग मवेशी चराने नदी के पार गए थे। लौटते वक्त नदी के जल स्तर में अचानक करीब 6 फीट की बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण लोग उस साइड से इधर आने में असमर्थ हो गए। हर दिन यहाँ के ग्रामीण अपने पशुओं के साथ नदी की दूसरी तरफ मसान नदी को पार कर पशुओं को चराने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर किशोर और युवा होते हैं। मशक्कत के बाद 28 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर उनके घर भेज दिया। एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मेहनत कर इन्हें रेस्क्यू किया। बीती रात एसडीएम शेखर आनंद के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। गांव वालों की माने तो सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ तक पानी आ गया छाती तक, उसके बाद लिया मारी तो हम लोग का निकाली। घरों में पानी घुस गया, चूल्हा चक्की डूब गई, लेकिन भूख प्यास नहीं डूबी, इसलिए बेबसों को परेशान कर रही है। मदद की राह देखते देखते लोगों की आंखें पथरा रही है। तस्वीरें बिहार के किशनगंज से आई है। जिले में लगातार बारिश से कनकई, महानंदा, रतुआ सहित लगभग सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। हो गई है। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीणों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूर में एक घर है जो टापू में तब्दील हो गया है, वहाँ भी लोग सोले की नाव से जाना आना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग कई तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं।
लगातार पानी बढ़ने की आशंका से लोग किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन नाव नहीं है। किसी तरह छोटा सोला यानी थर्मोकोल से बनी नाव में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। जून से ही उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बगहा में भी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज नदी में हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने गंडक नदी में देर रात 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने की आशंका जताई थी, लेकिन उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। जिला प्रशासन के कड़े निर्देश और गंडक नदी के जलस्तर में उफान के बाद नदी में नावों का परिचालन पूर्णतः रोक दिया गया है। दियारा के दर्जनों गांव बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। कैसे देखते हैं नाव को? नाव पानी बहुत खराब है, नाव सब ऊंचा रख दिया है। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पानी हो गया है। ये स्थिति हर साल बनती है, लेकिन इस बार बाढ़ से परेशानी कुछ ज्यादा ही हुई है। लोग पूरी तरह से प्रशासनिक मदद के भरोसे हैं। बिहार के एक होनहार खिलाड़ी के सपने गरीबी के बोझ तले करहा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के परसा गांव का रहने वाला चितरंजन कुमार लॉन बॉल और कराटे में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है और एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन उसकी राह में गरीबी बाधा बनकर खड़ी है। राजीव गांधी खेल अभियान के तहत और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन किसी प्रकार का मुझे सुविधा अभी तक दी नहीं गई है। अब आज तक मेरे पास लॉन बॉल का एक पर्सनल किट्स तक नहीं है। चितरंजन के पास प्रैक्टिस के लिए समुचित साधन नहीं है। लॉन बॉल के किट्स के अभाव में वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा है। वह स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मदद की गुहार लगा चुका है। चितरंजन की मां उदावंती देवी ने अपने बेटे के जुनून को देखकर अपना पेट काटकर किसी तरह उसकी इच्छा पूरी की, जबकि उसके पिता दूसरे राज्य में मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। वो अपने बेटे की उपलब्धियों को बताते नहीं थकती, लेकिन बेटे के खेल के सामान को खरीदने में सक्षम नहीं है कि ग्रामीण हर तरह से उसके सहयोग को तैयार हैं, लेकिन चितरंजन के प्रैक्टिस की व्यवस्था करना उनके वश की बात नहीं। यूपी के हरदोई जिले में कटरी के बाशिंदों की लगभग 4.5 दशक पुरानी मांग पर मोहर लग गई है। जी हां, अर्जुनपुर में रामगंगा नदी पर पुल की मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के अधिकृत सोशल मीडिया पेज पर 106 करोड़ 78 लाख 71 हजार रुपए से पुल निर्माण की स्वीकृति किए जाने की जानकारी दी गई है। इसका पता चलते ही सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पुल के निर्माण से 22 गांवों के लगभग 1,45,000 लोगों को लाभ मिलेगा। कटरी के इलाके में रामगंगा नदी पर अर्जुनपुर में पुल निर्माण कराए जाने की मांग 1975 से चल रही थी। अर्जुनपुर से बड़ा गांव जो पुल बनेगा उससे फर्रुखाबाद तक के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी राहत ये होगी कि अभी हम लोग फर्रुखाबाद जाते हैं लगभग 60 किलोमीटर जाना पड़ता है और इधर से 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाएगी, चौमुखी विकास होगा। हमारा आज 8 वर्ष पूरे हो गए हमारे इस संकल्प को, बहुत खुशी है हमको। निजी तौर पे किए जा रहे प्रयास किसानों की आय का जरिया बन रहे हैं। हालांकि सरकार अगर मदद करे तो इसको राज्य में आर्थिकी का बेहतरीन साधन किसान बना सकते हैं। अब सेब की खेती से पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकने और किसानों की तकदीर बदलने का काम किया जा रहा है। जी हां, पहाड़ों पर रहने वाला किसान सेब की खेती से जुड़ रहा है। जेरोमाइन किंग रोड प्रजाति के विदेशी सेब की खेती से मुनाफे की फसल काट रहा है। 5 साल लगेंगे, केवल 5 साल में हम हिमाचल के बराबर पहुंचने का लक्ष्य रखा है और विदेशों से हम सेब को नहीं आने देंगे। ये इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का संकल्प है। नैनीताल जिले में 65 बागान महज 3 सालों में ही फल देने लगे हैं। पिछले कई सालों से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में 500 बागानों के जरिए किसानों को इस खेती से जोड़ा गया है। 1200 मीटर से 2200 मीटर तक पैदा होने वाले इन सेब बागानों की खासियत ये है कि दूसरे साल से ही फल देना शुरू कर देते हैं। 3 साल से इसका मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। इसके बाद में अब मैंने आगे इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। एक ताल एक लय में बजती बांसुरियां मन में आध्यात्मिकता घोल रही हैं।
लौकिक का अलौकिक से नाता जोड़ रही हैं, आसक्ति से भक्ति की तरफ ले जा रही हैं। तस्वीरें एमपी के उज्जैन से आई हैं। यूं तो धार्मिक नगरी उज्जैनी में हर त्योहार, हर पल का अलग ही आनंद और महत्व है, लेकिन जन्माष्टमी की बात ही निराली है। महाकाल की नगरी ही श्री कृष्ण की विद्यास्थली रही है। पवित्र नगरी अवंतिका में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भारत माता मंदिर के सामने योगेश्वर श्री कृष्ण को स्वरांजलि अर्पित की गई, जिसे देखकर हर कोई आनंद से भर गया। आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने एक लय एक ताल में प्रस्तुति देकर जमाने का मन मोह लिया। जेल में रहने वाले कैदियों का जीवन यूं तो बेहद शांत और साधारण होता है, लेकिन हरिद्वार जिला कारागार के अधीक्षक की पहल पर जेल में बंद कैदी भगवान की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। हरिद्वार जिला जेल में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिनों की कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बंदी खुद अभिनय कर रहे हैं और भगवान के भजनों पर झूम रहे हैं। कि हमारे जो आराध्य हैं कृष्ण भगवान, उनका जन्म जो है कारागार में ही हुआ है, तो इसलिए प्रतिवर्ष कारागार में उनका एक जन्मोत्सव मनाया जाता है और हमने जिला कारागार में भी एक पहल की है। कैदियों का कहना है कि जेल अधीक्षक की पहल पर उन्हें मनोरंजन करने और हंसने का मौका मिल रहा है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से बंदियों को मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़कर बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होगी। झारखंड के गढ़वा में स्थापित ये भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिमा है जिसके चमत्कार की अनगिनत कहानियां हैं। 1280 किलो सोने से बनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का इतिहास शिवाजी महाराज और मुगलों से जुड़ा है। शायद ही कोई श्री कृष्ण का भक्त हो जो इस चमत्कारी प्रतिमा के बारे में नहीं जानता हो। यहाँ दलसनगंज में आई हूँ दिल्ली से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर दर्शन करके। गढ़वा जिले के नगर उंटारी के बंशीधर मंदिर में भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति दुनिया की सबसे कीमती कृष्ण प्रतिमा मानी जाती है। आज इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से अधिक है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा रानी की भी प्रतिमा है जो अष्ट धातु की बनी हुई है। 2018 में सरकार ने श्री बंशीधर जी के मंदिर की लोकप्रियता को देखते हुए शहर का नाम नगर उंटारी से बदलकर श्री बंशीधर नगर कर दिया। बताया जाता है कि मुगलों ने भगवान बंशीधर की मूर्ति किसी मंदिर से लूटी थी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह और औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने श्री कृष्ण की ये मूर्ति शिवाजी के सरदारों तक पहुंचाई थी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।